नमस्कार साथियों, देखिए हमारे चैनल से जुड़े हुए अधिकांश छात्र एनटीपीसी का एग्ज़ाम देकर के एनटीपीसी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच लेवल 6 के रिज़ल्ट ने हर किसी का होश उड़ा के रख दिया है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जिससे कि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा और वो ऑथेंटिक ही बात होगी। टोटल हम लोग इस वीडियो में 4 बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहला कि इतना हाई कट ऑफ लेवल 6 का क्यों गया। दूसरी बात है कि लेवल 6 में सबसे ज़्यादा नुकसान किन को हुआ है, टॉप स्टूडेंट को या फिर एवरेज स्टूडेंट को। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर एवरेज स्टूडेंट है कौन, होता कौन, किसको बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट, जिनको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है लेवल 6 में। तीसरी बात यह है कि लेवल 6 के रिजल्ट के अनुसार आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट पर क्या असर पड़ने वाला है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए आप पर क्या असर पड़ने वाला है टाइपिंग पोस्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अविनाश हूं और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो मैं इन सभी बातों को लिख करके नहीं लाया हूं, बल्कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही समझाऊंगा। इससे आप बढ़िया से समझ भी पाएंगे और ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। इतना हाई कट ऑफ क्यों गया, सबसे पहली बात यही आता है कि इतना हाई कट ऑफ क्यों गया। तो कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितनी वैकेंसी थी उतनी ही स्टूडेंट को बुलाया गया है। ऐसा नहीं था जैसा कि और सभी जगह होता है कि जितना वैकेंसी है उससे 1.5 गुना 2 गुना कुछ इस तरह के स्टूडेंट को बुलाया जाता है, ताकि कुछ स्टूडेंट आगे चल कर के किसी भी चीज़ में छटेंगे तो वो सीट वैकेंट नहीं रहना चाहिए। लेकिन रेलवे वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। शायद हो सकता है कि इनका मिशन 2024 का चुनाव हो, लेकिन देखा जाए तो जितनी वैकेंसी थी उतनी ही लोगों को रिजल्ट भी दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम होगा कि बहुत सारे कुछ ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर फीस मेडिकल में बहुत सारे लोग विद्यार्थी लोग छटेंगे। तो इसको कम से कम अगर 1000 सीट है तो 1500 या 1500-1700 कम से कम इसको बुलाना ही चाहिए था, और लास्ट में मेरिट लिस्ट निकालना चाहिए था, जैसा कि हर कोई करता है। एसएससी भी इसी तरह से करती है, लेकिन रेलवे वालों का अपना ही इनका नियम चलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। दूसरी बात है कि लेवल 6 में सबसे ज़्यादा नुकसान टॉप स्टूडेंट को हुआ या फिर एवरेज स्टूडेंट को हुआ है। देखिए एवरेज स्टूडेंट बोलते किसको है, एवरेज का मतलब है कि जैसे देखिए टॉप अगर यहाँ पर है तो एवरेज आपका थोड़ा सा नीचे रहता है, और एवरेज वालों में एक खासियत होती है कि ये मेहनत करके टॉप तक पहुँच जाता है। लेकिन अंतर ये है कि टॉप स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं, और एवरेज स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो भी वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है लेवल 6 में, वो केवल और केवल एवरेज स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हुआ है। रीज़न क्या है, तो साइको क्या मतलब क्या होता है कि आपका दिमागी रूप से देखता है कि आप कितना स्पीड आप किसी भी चीज़ को सोच पाते हैं। तो इसमें क्या हुआ इस बार, जैसा कि पहले बार टाइम ज़्यादा मिलता था लेकिन इस बार टाइम भी कम कर दिया गया था। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हुई जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक महसूस करने लगे लेवल 6 में जो एवरेज स्टूडेंट थे, जिस वजह से वो हड़बड़ा गए और रिजल्ट उनका गड़बड़ा गया। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि साइको का जो है बहुत ज़्यादा असर हुआ है उन लोगों पर। वो लोग एग्ज़ाम में साइको के टेस्ट में हड़बड़ा गए हैं, जिस वजह से ये सब हुआ है। और जैसा कि आपको पता होगा कि स्टेशन मास्टर का जो आपका कट ऑफ जो जारी होता है वो 120 पर नहीं होता है। 120 को सबसे पहले 100 बनाया जाता है, फिर 100 का 70% आपका लिया जाता है, और फिर साइको का 30% लिया जाता है। और इस बार क्या होगा, साइको जो था वो थोड़ा वो हार्ड, तो उसमें टाइम तो कम मिला ही, जिस वजह से क्या हुआ कि टाइम कम मिलने के बावजूद भी जो टॉप स्टूडेंट थे वो तो उस चीज़ को कर लिए, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट थे उनको मात खाना पड़ गया, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं। और इससे क्या हुआ, एवरेज स्टूडेंट जो थे वो ना घड़ के हुए रहे ना घाट के रहे। अब कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे। अब जरा सोचिए, आपको पता होगा कि साइको जो था, साइको के बाद आपको टाइपिंग में कितना समय मिला था। जनरली हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, मैं भी एवरेज। तो एवरेज स्टूडेंट में ये खासियत, ये बात होती है कि वो जो है ना कि अगर उनके साथ में कुछ भी थोड़ा सा अच्छा होता है ना तो उसको और भी वो बेहतर करने में लग जाते हैं। जैसा कि हमारा एक मित्र है, दोस्त है, सिकंदराबाद बोर्ड से था, और उसका कटअप मार्क्स से जो है 20 नंबर ज़्यादा था। वो सोच लिया था कि नहीं, हम तो स्टेशन मास्टर इस बार बन के ही रहेंगे। तो वो हाथ धो करके वो लग गया, लेकिन परिणाम क्या मिला। अब देखिए उसमें साइको में चुका वो अलग बात हुआ, लेकिन टाइपिंग में भी उसको मौका नहीं मिला। जस्ट उसके ही
कितने कम ही दिन दिए गए थे। तो ये सब आरआरबी की बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से जो है लेवल 6 में जो टाइपिंग जो एवरेज स्टूडेंट थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ना वो साइको कर पाए और ना ही उनसे टाइपिंग हो पाया। अब अभी मैं देख रहा हूँ अधिकांश स्टूडेंट लेवल 6 में कि जो कि अच्छा परफॉर्म किए थे, जिनको उम्मीद था कि हो जाएंगे, नहीं हुए और उनका टाइपिंग भी गड़बड़ा गया। अब बताइए उन लोगों के साथ में ये रेलवे वालों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा गलती किया है। अब देखिए ऐसा नियम चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम बीच में चल रहा है। अभी आपका गुवाहाटी बोर्ड का टाइपिंग होना है और इसी में उसका ग्रुप डी भी चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दो एग्ज़ाम जब साथ में मिल जाए तो इससे स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा असर होता है, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा लेवल 6 हुआ ही नहीं था। तो ऐसा नहीं कि मैं लेवल 5 नहीं हुआ, लेवल 5 लेवल 2 दोनों हुआ है। मैं पटना बोर्ड से हूँ और मेरा 7 नंबर 8 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। तो ऐसा नहीं भाई हमें आप हल्के में ले लें, लेकिन मैं भी हूँ एवरेज। तो एवरेज स्टूडेंट के साथ में ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है, बहुत बड़ा गलती है रेलवे वालों की। और इन्होंने कहीं ना कहीं 2019 की वैकेंसी थी तो और प्रिपरेशन में कम से कम जो अधिकांश स्टूडेंट जो हैं वो 10 साल से लगे हुए हैं। मैं भी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं भी 2014 से प्रिपरेशन शुरू की थी और अभी 2022 चल रहा है। शुरू में एसएससी का तैयारी कर रहे थे लेकिन उसमें हुआ नहीं, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ा गया। 2017 में एक बार हुआ भी था तो धांधली की वजह से एसएससी से हम अपना मुंह ही मोड़ लिए। लेकिन उसके बाद आगे हम लोग उसके बाद ट्रैक ही मुड़ गया और फिर कभी एसएससी पर दिमाग ही नहीं लगा। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमको उस तरफ मुड़ना ही चाहिए। लास्ट में अगर हम लोग बात करें नॉन टाइपिंग पोस्ट का कटअप पर क्या असर पड़ेगा, देखिए आप हमारा वीडियो देखते होंगे, अगर आप मेरा सब्सक्राइबर होंगे तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में मैं कटअप के बारे में कभी खुल के नहीं कहा हूँ कि आपका इतना ही जाएगा, क्योंकि मुझे कभी इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि नॉन टाइपिंग पोस्ट का क्या जाने वाला है। जैसे लेवल 6 में आप देख रहे थे बहुत सारे यूट्यूबर लोग फालतू का वीडियो बना करके डाल रहे थे कि अगर आपने इतना मार्क्स ला रखा है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुँच जाएंगे। मैंने लेकिन इस तरह का वीडियो एक भी नहीं बनाया, क्योंकि जब आपके पास कोई जानकारी नहीं हो तो आप उसके बारे में लोगों को बता करके खुद की बेवकूफ़ी लोगों के सामने साबित नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए किसी भी तरह का कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैंने ये अक्सर जो कमेंट करते तो मैं उनको अक्सर बोल देता हूँ कि यदि आप 10 नंबर हैं तो चांस बनता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो एवरेज स्टूडेंट जब वहाँ से छटेंगे तो वो जब नीचे उतरेंगे तो फिर कटअप जाना स्वाभाविक है। टाइपिंग तो उनका हो नहीं पाएगा। रीजन तो मैं बता रखा हूँ क्योंकि साइको जो है उनका गड़बड़ा गया है। साइको की वजह से उनका जो है टाइपिंग नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। इतने कम समय मिला था कि जो लोग खास करके टाइपिंग पोस्ट के लिए थे उन लोगों का टाइपिंग नहीं हो पाया है। तो बहुत बातें होती हैं। तो अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट की अगर बात करें तो यदि आप +15 हैं, यदि आप जैसा देख रहे हैं लेवल 6 के रिजल्ट के अनुसार कि यदि आप +15 हैं कट ऑफ से तो खुद को सेफ कह सकते हैं। लेकिन अगर +20 के आसपास है तो एकदम आप सेफ हैं, लेकिन 15+ है तो वो भी आप सेफ ही माने जाएंगे, सेफ ही हैं। अब आप कह रहे होंगे कि आप मेरा भी कट ऑफ प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। बिल्कुल हमारा गलत नहीं हुआ। क्योंकि मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर लास्ट में बात करें टाइपिंग पोस्ट पर क्या असर पड़ने वाला है तो भैया मैं आपको सीधा बात बतला दूँ, टाइपिंग पोस्ट पर आपका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसा आपने हमारा पुराना वीडियो देख रखा है बिल्कुल वैसा ही कटअप जाने वाला है। उससे कम जा सकता है लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। टाइपिंग वालों का जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि टाइपिंग में कितना समय मिला था, मात्र 24 दिन समय मिला था। अब बताइए 24 दिन में आदमी कितना क्या सीखेगा। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, उसके बाद साइको था। अब इतना सारा कुछ हो जाने के बाद कुछ बात नहीं बचता है बताने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे तो शिफ्ट 2 वालों में क्या कहा जा रहा था कि आपका टाइपिंग ही नहीं करना, नहीं तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह की बेवकूफ़ी किया गया। तो वो लोग तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, जिन लोगों का कीबोर्ड प्रॉब्लम था वो भी ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि डर ऐसा चीज़ था कि जो कि सबके साथ में हो रहा था, हमारे साथ में भी हो रहा था, आपके भी साथ में हो रहा होगा। जब आप टाइपिंग शुरू हुआ होगा तो आपका हाथ थरथराने लगा होगा कि आप कौन सा बटन दबा रहे हैं, आपको दिमाग में बैठ ही नहीं। तो इस डर की वजह से बहुत लोगों का टाइपिंग खराब होगा जो केवल और केवल टाइपिंग के लिए थे। साइको वालों का तो नुकसान होना ही है, वो तो सीधे एनटीपीसी से वो बाहर हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है तो रेलवे है, आरआरबी है।
लेकिन उसके बाद जो है टाइपिंग वाले जो थे मात्र 24 दिन बचने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो लोग भी बाहर होंगे। तो ये सारी बात है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाएं। देखिए भैया, आप लोग जो है कॉमेडी वाला वीडियो देख करके फालतू का उन लोगों को सब्सक्राइब करके उनको व्यूज़ दे करके तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन मैं आपको इतना काम की चीज़ें बतलाता हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक बात। और यूट्यूबर की तरह मैं फालतू का वीडियो बना करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश हमारा बिल्कुल भी नहीं रहता है, ना तो रहा है और ना ही कभी रहेगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। जिस तरह से आप लोगों का मिशन सरकारी नौकरी, उस तरह से हमारा भी मिशन सरकारी ही नौकरी ही है। तो इस बात को समझें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएं। अगर हमारी बातें कुछ आपको अच्छी लगती हैं, अगर आप एनटीपीसी या रेलवे से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह और भी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं, फॉर्म कौन सा आया, उसके लिए एज क्या लिमिट है, सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी फॉर्म के बारे में, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इससे हमें खुशी मिलेगी। शुक्रिया। जय हिंद।